हमें जमीन से, जल से, हवा से और साइबर ट्रैफिक और साइकोलॉजिकल वार है, ये चारों पांचों प्रकार से हम पर हमला है। बंदूक से भी है, आतंकवाद का, माओवाद का, उग्रवाद का। घुसपैठ से भी है, वो इलीगल पीपल्स हो इन्फ्लिट्रेशन के रूप में, नारकोटिक्स हो, फेक करेंसी हो, वेपनरी हो एंड द टेररिस्ट हो। देश के अंदर पड़ोसी देश हैं, ये सब या तो मित्र होने चाहिए या फिर उनमें ये साहस नहीं होना चाहिए कि वो भारत को थ्रेट भी करते रहे, इग्नोर भी करते रहे। 26/11 एवरी वीक आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर होम मिनिस्टर इज डिलीविंग ए स्पीच कि पाकिस्तान जरा संभली और आतंक को रोकिए, और वो उपहास और अपमान करता है। ऐसा देश का भविष्य नहीं हो और वर्तमान नहीं हो कि हम आतंकी को पालते और माफ करते रहें, पाकिस्तान को वक्तव्य देते रहें और एक इनसिक्योर्ड कंट्री को बढ़ाते रहें। इससे भी निकलना चाहिए। और इसलिए पड़ोसी देश मित्र हों या फिर जो शरारत करते हैं उनको ध्यान में आ जाना चाहिए। नो मोर, यानी कहीं ना कहीं नो मोर कहना चाहिए। नहीं तो लोग कहते हैं कविता के रूप में, जो हर बार अपमान करे और गलती करे वो पाकिस्तान, जो हर बार सहे और ये कहे कि मैं माफ करता हूं वो हिंदुस्तान। इसमें से अब हिंदुस्तान को निकलना चाहिए। इस देश के अंदर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। मिस गवर्नेंस होगी, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल पावर होगा, कहीं अनटचेबिलिटी होगी, कहीं कन्वर्शन होगा, कहीं कल्चरल डिग्रेडेशन होगा, कहीं ना कहीं थ्रेट ऑफ ट्रेड एंड एजुकेशन होगा, कहीं ना कहीं इस देश के अंदर मेरे और आप में कोई दूरी ना बन जाए, इसके संकट होंगे। तो होमोजीनियस सोसाइटी मल्टीलिंग्विस्टिक है, मल्टी कास्ट है, मल्टी ज्योग्राफी है, मल्टी लैंग्वेज है, मल्टी पार्टी है और मल्टी रिलीजन है। तो सबका कमिटमेंट फर्स्ट एंड लास्ट, आवर फर्स्ट कमिटमेंट इज भारत एंड लास्ट कमिटमेंट इज भारत। और इसलिए मैं कहा करता हूं, इफ वी हैव टू रन द फैमिली दैट इज बाय कॉम्प्रोमाइजेस, व्हेन वी हैव टू रन द नेशन इट गोज विद द अनकॉम्प्रोमाइजिंग पैट्रियोटिज्म। कि इस देश की सीमा से, इस देश के सम्मान से और इस देश से प्यार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और उसको ब्रीफ में कहना है, आइदर लव भारत और लीव भारत, या भारत से प्यार करिए और भारत के विकास में योगदान करिए या फिर भारत छोड़ दीजिए। देश के अंदर इंटरनल में नॉट ओनली द मुंबई बट कश्मीर वैली बिलोंग्स टू इंडिया एंड एवरी भारतीय है। यह नेशनल पॉलिटिक्स का इस देश के अंदर जन्म हो, ऐसे सब विषयों को और डील करते हुए ये कन्वेंशन रहेगा। मैं दो बातें और कहूंगा। कन्वेंशन के आयोजन के बारे में उसका एक क्लियर मैसेज है। जब बैठे थे सब लोग तो आया था, देयर कैन बी ए वीवीआईपी, देयर कैन बी ए वीआईपी एंड देयर कैन बी ए जनरल पीपल। हमने कन्वेंशन का चाहे भोजन है चाहे रहना है, ये मानकर किया है कि हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए हम सब समान हैं। और इसलिए चाहे ईटिंग अरेंजमेंट हो, फूड अरेंजमेंट हो, चाहे लिविंग अरेंजमेंट हो, चाहे कन्वेंशन के अरेंजमेंट हो, हमें एक फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी मंच पर और सामने, परंतु ऑल आर ऑफ इक्वल स्टेटस और ऑल आर वीवीआईपी, इसमें कोई भेद नहीं होगा पूरी कन्वेंशन के अंदर। और इसलिए कन्वेंशन का फर्स्ट एंड लास्ट मैसेज है, यूनिटी एट एवरी लेवल, यूनिटी एट एवरी कॉस्ट। तो वो कॉस्ट मुझे देनी कि आपको देनी, पर एट एवरी लेवल कि यूनिटी इज द फर्स्ट मोटो एंड यूनिटी इज द लास्ट मोटो, ये रहना चाहिए। और इसलिए टोटल कन्वेंशन के अंदर इसी ढंग का आयोजकों ने यह सारा चित्रण किया है। और हमने प्रेस को भी कहते हुए कहा, वी आर नॉट अक्रॉस द टेबल, वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। इसलिए प्रॉस्पर भारत, स्ट्रॉन्ग भारत, यूनाइटेड भारत, सिक्योर्ड भारत,
इस कन्वेंशन के अंदर से महाकुंभ के अवसर के ऊपर जब विश्व का सबसे बड़ा मेला हो रहा है और विश्व के सर्वाधिक देश और जनता यहाँ आ रही है, ऐसे समय के अंदर एक नया इतिहास इस कन्वेंशन में से जन्म ले रहा है और दैट इज ए रे ऑफ होप फॉर द फ्यूचर ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द भारत एंड फॉर भारत, and also it is a message for peace, brotherhoodness and development of the world. मैं अंतिम एक वाक्य कहता हूँ, सशक्त भारत, खुशहाल भारत, एकजुट भारत केवल भारत के सम्मान, सुरक्षा और विकास के लिए नहीं, यह विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का एकमात्र मार्ग है। इस संकल्प को इस कन्वेंशन में से जन्म लेकर आगे बढ़ना, यह आजन्मा है, पहले से है, अब उसको फिर से प्रकट रूप में आगे जाना है। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर एक पंक्चुअल वे में और डिसिप्लिन वे में इस मार्ग से इस कन्वेंशन को संपन्न करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।